अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने कभी समाज को क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी जाति के आधार पर बांटा, और आज जब उनके पास कोई आधार नहीं बचा तो बहनों और भाइयों, अब इन्होंने भारत की आस्था पर भी प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस के नेता देश की जनता के सामने ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इन्होंने फलाने कार्य देश को किए हैं, बिना भेदभाव के इन्होंने ये कार्यक्रम चलाए हैं, और नहीं समाजवादी पार्टी को 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, नहीं वे इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमने विकास के कार्य कराए। ये चुनाव बोलता है, पूरे देश के स्वर में एक साथ अपना स्वर मिलाकर के बोलता है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। 3 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रही, बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रही है। उससे विचलित विपक्ष अब बहुत ही निचले स्तर की राजनीति करने पर उतारू हो गया है कि मोदी जी ने भारत के हालात को बदला है। 10 वर्ष में एक नए भारत का दर्शन करवाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को आज पूरा भारत देख रहा है, जिस भारत ने 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। मित्रों, आपका ये नारा जब तक वो कुर्सी पे विराजमान न हो जाए, हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह योगी जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ सिंह राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय ब्रजेश पाठक जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं अपने भाई रजनीश जी से, भाई प्रभारी जी श्री गोविंद पांडे जी, अतुल अवस्थी जी, शिव शंकर जी से निवेदन है कि मंचासीन सभी व्यक्तियों को हम सब लखनऊ के नागरिक बंधुओं की ओर से लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और 4 चरणों की आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर इस प्रकार से पड़ी है कि अब उनको इसके लिए भी झूठ बोलने के लिए भी सहारा लेना पड़ रहा है। आज सुबह ही मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की एक प्रेस वार्ता सुन रहा था। वे दोनों कह रहे थे कि साहब हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं इन दोनों दलों से कि कौन सी उनकी विचारधारा है, कौन सी आखिर उनकी विचारधारा है। उन लोगों ने हमेशा देश के अंदर विभाजन की राजनीति की है। भारत के विभाजन का मामला रहा 1947 में, या फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने कभी समाज को क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी जाति के आधार पर बांटा, और आज जब उनके पास कोई आधार नहीं बचा तो बहनों और भाइयों, अब इन्होंने भारत की आस्था पर भी प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। इन
इन दोनों दलों का तो इतिहास ही इस बात के लिए कलंकित है। इन दोनों दलों ने जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, देश के अंदर एक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही और 6 दशक के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान आज कांग्रेस के नेता देश की जनता के सामने ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इन्होंने फलाने कार्य देश को किए हैं। बिना भेदभाव के इन्होंने ये कार्यक्रम चलाए हैं और नहीं समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, नहीं वे इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमने विकास के कार्य कराए। बहनों और भाइयों, जब इनको मौका मिला, इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद के हवाले देश को किया। जब इनको मौका मिला, देश के अंदर नक्सलवाद का व्यापक प्रसार हुआ। जब इनको अवसर प्राप्त हुआ, कोई राम को नकारता था और कोई राम भक्तों पर गोली चलाता था। बहन और भाइयों, ये पूरा चुनाव अगर सही मायने में आप देखें तो 4 चरणों के चुनाव, अब तक जिस प्रकार की लहर देश के अंदर है, ये चुनाव बोलता है, पूरे देश के स्वर में एक साथ अपना स्वर मिला करके बोलता है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। 3 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रही, बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रही है। उससे विचलित विपक्ष अब बहुत ही निचले स्तर की राजनीति करने पर उतारू हो गया है। और जब भारत के अंदर जब उन्हें कोई समर्थक नहीं मिल रहा है, तो अब उनके द्वारा पाकिस्तान से अपने समर्थन में बयानबाजी करवाई जा रही है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान के हालात आप देख रहे होंगे। एक भारत है जिसने कोरोना कालखंड में जो अपनी योजना चालू की, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की सुविधा, 80 करोड़ लोगों को भारत फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। और दूसरा पाकिस्तान है, 23 से 24 करोड़ की आबादी कैसे भूखों मर रही है। पिछले 1 सप्ताह से वहां पर हो रहा उपद्रव इस बात का साक्षी है कि 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए सड़कों पर छीना झपटी हो रही है, मारपीट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। ये पाकिस्तान को वहां के नेताओं ने कहां पहुंचा दिया। और उस पाकिस्तान का राग अलापने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। तो हमने कहा क्या हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए बना है क्या? ऐसी हरकतें करते थे। वकालत भी किसकी करते हैं? केवल एक लक्ष्य है कि मोदी जी ने भारत के हालात को बदला है। 10 वर्ष में एक नए भारत का दर्शन करवाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को आज पूरा भारत देख रहा है, जिस भारत ने 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाया है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया है, नक्सलवाद और आतंकवाद पर नकेल कसी है, जिस भारत में विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के कार्य हो रहे हैं, नई नई ट्रेन चल रही है, चाहे वह अमृत भारत ट्रेन हो, चाहे वह नमो भारत ट्रेन हो, और चाहे वह ट्रेन की वह नई व्यवस्था जिसको आज आप वर्ल्ड क्लास रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके आप कह सकते हैं कि हम भी दुनिया के अंदर एक नई प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं।
बहनों और भाइयों, एक्सप्रेसवे हो या मेट्रो, एम्स हो, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना हो, या फिर भारत के विकास के लिए तेजी के साथ उभरता हुआ भारत का शहरीकरण का एक नया ढांचा,